सीरीज की शुरुआत सीईओ लू से होती है, जो इन्वेस्टिगेटर चेन के पास जाता उसे बताता है कि उसे शक है कि उसकी बीवी वे उसे कत्ल करना चाहती है, क्योंकि सिर्फ वही लू का अस्थमा और एलर्जी के बारे में जानती है। और हर रोज सुबह उठने पर लू को बिल्लियों के बाल मिलते हैं, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। और फिर उसे अपना इनहेलर भी नहीं मिलता। लू को वे की दोस्तों की बातें सुनकर ये अंदाजा हुआ है कि वो ही वे को ये सब करने के लिए उकसा रही है। लू को लगता है कि उकसाने में सबसे बड़ा हाथ याओ का है। लू याद करता है कि ये सब 3 महीने पहले इनकी रियूनियन पार्टी से शुरू हुआ, जिसमें वे 6 साल बाद अपने दोस्तों से मिली थी, क्योंकि लू वे को घर से निकलने नहीं देता था और उसके किसी भी मर्द से बात करने पे उस पर शक करता था, जिस वजह से वे की सारी दोस्तियां खत्म हो गयी। और अभी भी वो जिन लोगों से मिल रही थी वो उसके हाउसवाइफ होकर अमीरी की जिंदगी गुजारने से जेलस थे, जिनमें याओ भी शामिल है, जो खुद एक ब्लॉगिंग कंपनी चलाती है, जो पहले तो सही नहीं चल रही थी, लेकिन फिर याओ के वे के खिलाफ आर्टिकल लिखने पर मशहूर होने लग गई। वे सबसे बेखबर अपने एक्स बॉयफ्रेंड काय से मिलती है, जहाँ याओ उसे देख लेती है और वे के मोबाइल पर लू की कॉल आती देख के उसे बता देती है कि वे कहाँ है, जिस पर लू फिर से शक करता है। सिर्फ यही नहीं, उस रात वे अपनी नई दोस्त निकोल के रूम में रात गुजार कर आती है, तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते हुए उसे मारता पीटता है। फिर सबूत के तौर पे उसे निकोल को घर बुलाने का कहता है। वे जानती है कि अगर उसने निकोल की नई दोस्त बनने का बताया तो लू का शक मजीद बढ़ेगा। इसे वो ये बताती है कि निकोल उसकी कॉलेज की अच्छी दोस्त है और निकोल भी वे के साथ नाटक करती लू का शक कम करवा देती है। लेकिन वे अभी अपनी कामयाबी पर खुश होती ही है कि लू उस पर फिर से शक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वे अपना पार्टी में भूल जाने वाला बैग याओ के ऑफिस लेने जाती है, जहाँ याओ के ऑफिस में काम करता कोई शख्स वे को बैग देता है, जो वे का बेटा कीकी देख लेता है। और घर आने पर लोग गुस्से में वे को सीढ़ियों से गिराकर जख्मी कर देता है। जिसके बाद वे फार्मेसी जाती है, जहाँ से वापसी पर उसे काय मिलता है, जो वे से बात करने आया होता है, लेकिन वे अपने आप को मजीद शक से बचाने के लिए वहाँ से चली जाती है। लू अपनी गलती मानते हुए माफी मांगने के बजाय वे को खुश करने की कोशिश करने लगता है और वे उसके सामने खुशी का नाटक करती है, लेकिन घर में बंद न रहने का फैसला करते हुए वो निकोल के स्टूडियो में जॉब करने का सोचती है, जहाँ निकोल वे को ऐसी बातें कहती है जिससे साफ जाहिर था कि वो वे के हालात जानते हुए भी उसका मजाक उड़ा रही है। इससे वो वहाँ से चली जाती है। निकोल ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि जिस पहले बॉयफ्रेंड से निकोल प्यार करती थी वो वे को पसंद करता था और इसीलिए निकोल ने वे पर नजर रखी हुई थी। निकोल वे से मिलकर अपनी दोस्त एंगसन से मिलने जाती है, जो निकोल को बताती है कि 4 साल पहले उसे एक शख्स ए पसंद आने लग गया था, लेकिन एक दिन उसे खाली स्टेडियम में स्केटिंग करने लाया और उसका रेप किया, जिससे बचने के लिए उसने उसे स्केटिंग शूज से जख्मी भी किया, लेकिन ए ना रुका। और अब एंगसन ने ए को दोबारा देखा है, जिसकी वजह से उसे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। इधर वे पहले ही नौकरी ना मिलने की वजह से परेशान है। साथ ही उसे काय मिलता है, जो उसे उनके रिलेशनशिप के वक्त की वीडियो दिखाता, ब्लैकमेल करता, पैसे मांगने लगता है। वे पहले ही लू के शक की वजह से बेहाल होती है, इससे वो काय का मसले का हल सोचने लग जाती है। लेकिन इन परेशानियों के साथ वे को एक और मसले का सामना करना पड़ता है, जब लू एक पार्टी में याओ का वे के बारे में लिखा आर्टिकल पढ़ लेता है। मजीद ये कि वो पार्टी में आए काय के साथ वे को बात करते देख लेता है। फिर क्या था, लू गुस्से में वे को वहाँ से ले जाता है और उसे दोबारा सीढ़ियों से गिराकर जख्मी कर देता है, जो सब याओ देख रही होती है, जो वे की आइडियल लाइफ की वजह से उससे जेलस थी। लेकिन अब उसे वे की अच्छी जिंदगी की असलियत पता चली थी और ये भी पता चलता है कि उसके आर्टिकल ने वे की जिंदगी पे कितना बुरा असर किया है। एंगसन, जो के पार्टी की चीफ थी, वो भी वे को गिरता देखकर चाकू ले आती है, जो निकोल आकर उसे लेती है और याओ भी अपने पार्टनर यान के साथ वहाँ आ जाती है, लेकिन वे लू का साथ देती है, जिसके बाद सब चले जाते हैं और वे याओ के माफी मांगने के बावजूद उसे माफ किए बगैर घर चली जाती है। जिधर एक बार फिर लू माफी मांगकर वे को मना लेता है, लेकिन वे पर अभी भी शक करना नहीं छोड़ता, जबकि याओ ये समझती है कि ये उसकी गलती की वजह से हो रहा है। इससे वो लू को अपने आर्टिकल का झूठ होने का बताने जाती है। उससे पहले ही वे उसे रोक लेती है और बताती है कि उसके साथ आर्टिकल की वजह से सब कुछ नहीं हो रहा, बल्कि बहुत पहले से होता रहा है। इससे वो तलाक लेना चाहती है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं, जिसकी वजह से उसे कीकी की कस्टडी नहीं दी जाएगी। उधर निकोल, जिसे एंगसन की बातों से शक है कि एंगसन का अटैकर काय है, क्योंकि उसके सीने पर कटने का निशान है और एंगसन को भी काय देखा देखा लगता है। इधर लू वे का लैपटॉप चेक करता है, जिसमें से वे की कॉलेज लाइफ में काय के साथ खींची तस्वीरें मिलती हैं, जिस पर वो उसे मानने लगता है कि उसे ये सब देखता कीकी दिख जाता है। लू उस पर भी गुस्सा करता है, जिस पे वे उस पर पहली दफा गुस्सा करती चली जाती है और अब वो बहुत जल्द तलाक लेने का फैसला करती है, जिसकी एक वजह कीकी का लू की
तरह बिहेव करना था। वो पहले लॉयर से मिलकर तलाक में की कस्टडी मिलने का तरीका पूछती है। फिर वो याओ से मिलने जाती है, जिसे वो अपने ऊपर आर्टिकल लिखते रहने का कहती है, क्योंकि इस तरह लू के खिलाफ सबूत जमा हो जाएंगे। साथ ही याओ उसे अपनी छोटी सी कंपनी में जॉब देती है, जिसके बारे में लू को पता चलता है तो वो वे पर दबाव डालकर उसे अपने दोस्त की कंपनी में जॉब दिला देता है और याओ पर झूठा इल्जाम लगाने का केस कर देता है। साथ ही वो याओ के पार्टनर को भी खरीद लेता है, जिससे याओ की कंपनी वापस वहीं आ जाती है जहां आर्टिकल लिखे जाने से पहले थी। उधर निकोल काय पर ज्यादा शक करते हुए काय को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जिसके दौरान ही उसे काय के वे का एक्स बॉयफ्रेंड होने का पता चलता है और एंगसन निकोल के लिए डरते हुए उसे काय से दूर रहने का कहती है। इधर वे अपनी जॉब से भी खुश हो ही रही होती है कि उसे याओ के बारे में लिखे जाने वाले झूठे आर्टिकल का पता चलता है, जिसके बारे में सबको यकीन होता है कि लू ने बदला लेने के लिए लिखवाया है। और वे अभी इस मसले पर परेशान होती है कि काय जिसे उसने अपने बैग बेचकर पैसे दिए थे, वो जुए में अपने पैसे हारने की वजह से उससे फिर ब्लैकमेल करता पैसे मांगता है, जो याओ का पार्टनर और दोस्त यान देख लेता है और याओ को बताता है कि काय 1 साल पहले एक डॉन के हाथों किडनैप हुआ था, क्योंकि काय ने डॉन की बेटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और इसीलिए काय ने पुलिस से भी मदद नहीं मांगी थी। और ये सब यान याओ को इसलिए बता रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि याओ वे को कॉलेज में हुए एक वाक़े की वजह से गलत समझते हुए उससे दोस्ती तोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका ख्याल करती है। इससे वो वे की कॉल आने पर उसे काय से दूर रहने का कहती है। वे याओ से दोस्ती टूटने पर दुखी होती है कि उससे ऑफिस में आगे बढ़ने का मिलने वाला मौका गवाया जाता है, जिस पर उसे मैनेजर पर शक होता है, क्योंकि मैनेजर उसको सबसे अलग करके एक ही काम करने देता है और उसके आइडियाज भी कबूल नहीं करता है। साथ ही वे मैनेजर के मोबाइल पर लू का मैसेज देख लेती है। वे मैनेजर का पीछा करती एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ वो लू और मैनेजर के बीच सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि लू की पैरानॉइड होने की आदत सिर्फ शक तक ही नहीं है, बल्कि वो सारा वक्त कैमरे के जरिए वे पर नजर रखता है और वो ही है जो वे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने उसका आइडिया भी रद्द कर दिया। वे की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो घर छोड़कर जाने का सोच लेती है और वो अपना इरादा तब तक नहीं बदलती जब लू उसे धमकी देता है कि वो उसे कभी तलाक लेकर की के लिए जाने नहीं देगा। वे दुखी हुई घर छोड़कर दूर चली जाती है और उसे रोड पर याओ मिलती है, जिसकी वजह से मुतल्लिक गलतफहमी दूर हो गई थी और वो वे को ही ढूंढ रही थी, जो उसे लू और काय के खड़े किए मसलों के बारे में बता देती है, जिस पर याओ उसकी हेल्प करने का सोचकर उसे घर ले जाती है। दूसरी तरफ निकोल एंगसन के मना करने के बावजूद काय से मिलती रहती है और इस बार वो उसके होटल जाती है, जिसे वो काय को बेहोश समझकर उसके लैपटॉप पर लड़कियों की नाजीबा तस्वीरें देखती है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वो काय के दिए ड्रग्स की वजह से बेहोश हो जाती है और काय उसकी भी तस्वीरें लेने लगता है। ये एंगसन और निकोल का दोस्त जियांग उस होटल में आकर फायर अलार्म बजा देते हैं, जिसकी वजह से काय वहाँ से भाग जाता है और निकोल बच जाती है। अगले दिन वे हर हाल में तलाक लेने का प्लान बनाए घर जाती है, जिधर वो लू का गुस्सा रिकॉर्ड करती, साथ ही वो पड़ोसियों के सामने लू से थप्पड़ भी खाती है और सबूत पक्के करने के लिए लू के सामने खुद सीढ़ियों से भी गिर जाती है, ताकि उसके जख्मों को देखकर इल्जाम लू पर ही जाए। वो सबूत जमा करके वहाँ से चली जाती है और हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर वापस याओ के घर आ जाती है, जहाँ उसे काय के पैसे मांगने का मैसेज आता है, जिस पर याओ वे को परेशान देखकर उसकी मदद करने का फैसला करते हुए यान के साथ मिलकर प्लान बनाती है, जिसके मुताबिक वो पैसों में काय को ट्रैकर डाल के देंगे और उसके घर का पता चलने पर उसके घर घुसकर लैपटॉप से उसके खिलाफ सबूत जमा करेंगे। वो ये सब ऐसे ही करते हैं और एक दफा प्लान खराब भी होने लगता है, क्योंकि काय पैसों में से ट्रैकर निकाल कर फेंक देता है, मगर वे ने अक्लमंदी करते हुए काय के दिए एक की चेन में भी ट्रैकर डाला होता है, जिसे काय अपने प्यार की याद में नहीं फेंकता और इसके जरिए ही याओ और वे काय के घर ढूंढकर उसके जाने पर छुपकर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ लैपटॉप से कुछ जमा करने से पहले ही उन्हें निकोल और एंगसन मिलते हैं। वो दोनों भी सबूत जमा करने आए होते हैं और ये चारों यान की टीम की मदद से काय का लैपटॉप खोल रहे होते हैं कि काय दरवाजा खोल लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें देख पाता, याओ का एक्टर दोस्त बाइक काय को वहाँ से ले जाता है और बाहर यान नाटक करके उसी को उसकी वीडियो दिखाकर धमकाता पैसे मांगता है, जो देने वक्त काय को उनका ड्रामा समझ आ जाता है, लेकिन वो अकेला होता है, इससे वहाँ से भाग जाता है। जबकि काय के घर में याओ, वे, एंगसन और निकोल मिलकर काय के खिलाफ सबूत जमा कर लेती हैं और फिर एंगसन को घर भेजकर बाकी तीनों याओ के घर जाती हैं, जिधर वो अपनी अपनी स्टोरीज बताकर समझाती हैं कि काय उनका दुश्मन क्यों है और इसके बाद निकोल वो यूएसबी ले जाती है, जिसे वो पुलिस को दे देती है। इधर घर गई वे अपना तलाकनामा देख रही होती है कि वहाँ काय आ जाता है, जो अपने लैपटॉप से तस्वीरें गायब देखकर और वे का की चेन देखकर समझ गया था कि ये सब वे ने किया है, इससे वो उससे पैसे वापस मांगने आता है और जब वो पैसे देने से इनकार करती है तो उसे अपनी गाड़ी में बंद करता
याओ को घर लाता है और वहाँ याओ को भी पकड़ लेता है। काई दोनों को बांधकर याओ को धमकी देता है कि उसने अपने लॉकर का पासवर्ड ना बताया तो काई वे को मार देगा, जिस पर याओ से पासवर्ड बता देती है और काई लॉकर से पैसे निकालकर बैग में भर रहा होता है तो छुप कर वहाँ आई एंगसिन काई को हॉकी मारकर दूर गिराती है और फिर याओ और वे को खोलने लग जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए काई एंगसिन पर हमला करता है, जिससे याओ एंगसिन को बचाती है। जो देखते हुए काई याओ की तरफ बढ़ता है, जिस पे वे एंगसिन का लाया हॉकी काई के सर पर मारकर उसे मार देती है और तभी खबर मिलने पर एंगसिन को ढूंढती निकोल भी वहाँ आ जाती है। निकोल, एंगसिन, याओ और वे मिलकर काई को गाड़ी में ले जाते हैं, जिसके बाद काई की मौत की खबर मिलने पर ही वो जमा होती है और काई की मौत की वजह एक्सीडेंट बताई जाती है। लू घर खराब होने और वे का मोबाइल घर ही होने की वजह से वे को ढूंढता वे के घर आया था और उसे चारों दोस्तों को सारी कार्रवाई करते देखा था, लेकिन वो इस बात को किसी को नहीं बताता और समझता रहता है कि दोस्तों ने ही काई को मारा है, जबकि वे जिसकी याओ, एंगसिन और निकोल से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, वो बेखबर हुए तलाकनामे पर साइन करवाने के लिए लू से मिलने घर आती है और लू पहले तो उसकी बातों पर दुखी होकर दिखाता है, फिर उसे अपने मोबाइल में वो फोटो दिखाता है जिसने काई के मरने से पहले और चारों दोस्तों को सबूत जमा करने से पहले काई से ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास वे को कंट्रोल में रखने के लिए कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे वो उसे ब्लैकमेल करता रहे। वे अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बार फिर लू के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने का नाटक करती एक पब्लिशिंग कंपनी में राइटर के तौर पे काम करने लग जाती है और वो लू और दुनिया वालों के सामने खुशी का नाटक तो करती है, लेकिन वो अपना लू से अलहदा होने का मकसद ना भूलते हुए अपनी तीनों दोस्तों के साथ प्लान बनाती है, जिसके बारे में लू ने चेन को बताया था कि उसके अंदाजे के मुताबिक वे लू को कत्ल करना चाहती है। अभी लू उसकी हरकतों की वजह से उस पर शक कर रहा होता है कि उसे निकोल के रेडियो में काम करती याओ की स्टोरी का पता चलता है, जिस पर वो स्टोरी पढ़ता है तो उसमें याओ ने बताया होता है कि काई के मरने के बाद निकोल के कहने पर उन सब ने काई को दफनाना बेहतर समझा था, इससे वो उसे दूर एक इलाके में ले गए थे जिधर वो अभी मिट्टी खोद ही रही थे कि काई उठ गया था और उनको देख कर वहाँ से भाग गया था, जैसा कि उन्होंने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर बताया था। लेकिन यू को यकीन है कि एक्सीडेंट में चारों दोस्तों ने उसे मारा है, इससे वो एक दिन वे का पीछा करती उनकी मुलाकात की जगह पहुँचता है, जहाँ वो साफ साफ सुनता है कि वे बाकी तीनों दोस्तों के साथ लू को मारने का प्लान बना रही है। लू ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ हर चीज से डरने लग जाता है, वे के खाने से, उसकी दी वाइन से और उसके पास आने से भी डर जाता है। इससे वो एक इन्वेस्टिगेटर ढूंढता है जिससे राब्ता करने से पहले उसे काई के मरने के केस में पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिधर उसे बताया जाता है कि काई की मौत असल में एक्सीडेंट से नहीं हुई बल्कि उसकी मौत एक जहर से हुई है जो उन्हें उसके खून में मिला था। लू को इससे तसल्ली होने के बजाय मजीद डर लगने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि जहर चारों दोस्तों ने दिया था और अब वो ऐसे ही लू को भी मार देंगी। लू डरते हुए इन्वेस्टिगेटर चेन के पास जाता है। पहले तो लू उसे बस कैट यानी डॉग ढूंढने का कहता है, जिसकी वजह से उसे सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर चेन के सवालों पर वो वे पर अपना शक बताता उसे सब बता देता है जो कहानी की शुरुआत में बताता दिखाया गया था। लू वे के साथ उसकी सारी दोस्तों के बारे में इन्वेस्टिगेट करवाने लग जाता है, जिसके दौरान एक दफा वे उसका पीछा करती चेन तक पहुंच भी जाती है और अपने जख्म दिखाए ये बता देती है कि चेन सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर वे को गलत ना समझे, लेकिन चेन फिर भी वे का साथ नहीं देता क्योंकि वो काई के कत्ल के मामले में नहीं फिंसना चाहता। चेन लू को उकसाता है कि वो चारों दोस्तों के काई के कत्ल में शामिल होने का सबूत ढूंढे, जिसलिए वो वे की हील्स में रिकॉर्डर भी लगाते हैं और गाड़ी को भी चेक करते हैं, जिससे काई के खून के निशान मिलते हैं और लू खुद एंगसिन के पास सवाल भी करने जाता है क्योंकि उसके ख्याल में एंगसिन कमजोर है, जिससे वो बातों में फंसा कर सच उगलवा लेगा, लेकिन एंगसिन उसे स्नेक से डराती वहाँ से भगा देती है। लू घर आता है तो उसे वे के पास एंगसिन का पेट स्नेक मिलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसे याद है कि पुलिस ने उसे बताया था कि काई के ब्लड में जहर मिला था जो शायद किसी जानवर से निकाला गया था। लू अपने डर की वजह से सारा वक्त परेशान रहता है और वे की हर चीज से डरता है। इससे जब उसे वे के साथ याओ की रखी पार्टी में जाने से पहले अपने ऑफिस में अपनी इंश्योरेंस जो कि उसने नहीं करवाई उसके पेपर्स मिलते हैं तो उसे लगने लगता है कि उसी रात चारों दोस्तों से मार देंगी। लू परेशान हुआ वे के साथ पार्टी में जाता है, जिधर वे की दोस्तों के अंदाज देख वो मजीद डरने लगता है, जिसमें इजाफा तब होता है जब चैन उसको कॉल करके बताता है कि उसके दोस्तों के खिलाफ ठोस सबूत ढूंढ लिए हैं, जिस पर खुश होने के बजाय लू को यकीन हो जाता है कि अब दोस्त उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। वही लू के पास आती है और उसे अपने साथ कहीं चलने का कहती है और उसे वहीं लाती है जहाँ 3 महीने पहले एक पार्टी में काई के साथ देखकर लू ने वेक को सीढ़ियों से धक्का देकर जख्मी किया था और यहाँ से कुछ लोगों के सामने लू का अस्थि रूप आया था, जिसके बाद वे ने तलाक लेने का सोचा था। लू वे के साथ निकोल और याओ को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लू रास्ते में चेन को कॉल करता रहता है, लेकिन
लेकिन वो कॉल्स नहीं उठाता, जिसके बारे में लू सोचे बगैर घर आ जाता है, जिधर उसे स्नेक अपने केज में नहीं मिलता, जिस पर वो परेशान हो से घर में ढूंढ रहा होता है कि वो एक घर आ जाती है जिसने कपड़े चेंज किए होते हैं और इसका इयररिंग भी गायब होता है, जिसके बारे में लू उस वक्त तो कुछ नहीं सोचता। लेकिन अगले दिन जब वो चैन से मिलने जाता है तो चैन वहाँ नहीं होता और उस कैमरास को देखने से लू को लगता है कि चैन कत्ल किया गया है और वहीं से उसे वे का इयररिंग भी मिलता है। लू डरता अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, उसे चैन की ऐनक अपनी गाड़ी में मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अगर लू पर चैन का कत्ल का केस डाला गया तो वो फंस जाएगा। इसे वो वे की ख्वाहिश पूरी करते हुए तलाकनामा बनवाता है। लू वे को तलाक देने के लिए तैयार होता है, लेकिन की उसे नहीं देना चाहता। इस पे वे उसे डराती है कि वो काय और चैन दोनों का केस उस पर ही डाल देगी, जो सुनकर लू अपनी जान बचाने के लिए वे की शर्तें मानता उसे तलाक दे देता है। वे खुश हुई अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करती है जब लू को पता चलता है कि काय का केस एक्सीडेंट करार देकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें काय को टक्कर मारने वाला ड्राइवर भी मिल गया है। यानी वे लू को सिर्फ डरा रही थी। लू को अंदाजा ठीक होता है, क्योंकि असल में वे ने जब काय को हिट किया था तब वो जिंदा था, इसीलिए उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले जाने का सोचा था। लेकिन रास्ते में वे लू को पीछा करता देखती गाड़ी तेज करती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर काय वहाँ से भाग जाता है और अपने घर जाकर स्नेक से बनी शराब पीता है, जिससे उसे चक्कर आने लग जाते हैं और रोड के बीच में आने पर उसका एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। जिसके बाद वो अपना दूसरा मसला यानी लू से छुटकारा पाने के लिए तीनों दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने काय को मारा है, जिससे लू में डर पैदा होगा और वो कुछ सोचे समझे बगैर उनके जाल में फंसता जाएगा। इसके मुताबिक वो जानबूझकर उसे चैन तक लेकर जाते हैं, जो असल में बाय होता है और लू को मजीद डराते जाते हैं ताकि उसे वे की तस्वीरें भी ली जा सके और वो खुद ही वे को तलाक दे, और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही होता है। लू को जब पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है तो वो वे को देखने घर आता है, जिधर से वे को अपने दोस्तों के साथ खुश देखकर अपनी गलतियों का एहसास होता है। इससे वो मुल्क छोड़कर जाने का फैसला करता है, जबकि पीछे रह जाने वाली दोस्तों की मिलकर मुसीबतों का सामना करने की वजह से दोस्ती मजबूत हो जाती है और सब अपनी अपनी जिंदगियों में बेहद खुश नजर आती हैं। इसी के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।